हजरत उमर 27 रजब का रोजा तोड़वाया करते थे, मुझे नहीं पता, लेकिन 27 रजब का रोजा साबित नहीं है, बिदअत है। और ये 27 रजब जो है कोई शब मेराज नहीं है। मेराज साबित है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, लेकिन किस तारीख हुई है इसका किसी मुस्तनद हदीस में कोई तस्करा नहीं है। रजब में भी हुई है कि नहीं ये भी नहीं पता। तो हम हमें 27 रजब को नहीं इबादत की रात बना दें और 27 रजब को रोजे का दिन भी ना बनाएं। ना ये रोजे का दिन है, ना ये रात इबादत की रात है, और ना ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेराज की रात। अल्लाह ने ये तारीखें हमसे छुपा दी हैं ताकि लोग इनमें बिदतें ना करें। बस हमारा अकीदा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज पे गए थे, किस तारीख को गए थे हमें नहीं पता। वो कोई है ही नहीं, कोई रिवायत ही नहीं मिलती, बहुत मुतजाद रिवायतें और सारी मौजू मनगढ़ंत हदीस ज़ईफ हैं। मेरी बीवी का अकीदा है कि हजरत अली की शान अबू बकर से ऊपर है। नहीं, ये अहले सुन्नत वल जमात के खिलाफ है। अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा ही कुरान और सुन्नत की रोशनी में, अहले सुन्नत वल जमात कहते किसको हैं? जो सुन्नत और सहाबा को मानते हैं। शिया हज़रात सहाबा को नहीं मानते, तो उनकी राय वो जाने। हम तो सहाबा को मानते हैं और हदीस से हमें हुक्म दिया है कि सहाबा को मानो। तो सहाबा ने जो सबसे पहला नंबर दिया है, और खुद सैयदना अली ने जो सबसे पहला नंबर दिया है, वो किसको दिया है? हजरत अबू बकर को दिया है। तो ये अकीदा ठीक नहीं है। बाकी पढ़े नहीं करो इस पे, मान जाए ठीक है, नहीं मानी तो भी कोई बात नहीं। वो केकड़ा खा ले, आप क्या खा लो, आप नहीं खाओ, क्या कर रहे। मुफ्ती साहब, मैंने मन्नत मानी थी कि मैं इम्तिहान में पास हो गया, एक माह के अंदर अंदर एक कुरान पाक पढ़ूंगा, मगर किसी वजह से एक माह से ज्यादा कुरान पढ़ने की मन्नत पूरी करना वाजिब नहीं है। मन्नत वाजिब होती है इबादत की, जो इबादत मकसूदा है। इबादत मकसूदा कहते हैं नमाज है, ज़कात है, सदका है, रोज़ा है, इन चीज़ों की मन्नत वाजिब होती है। अगर किसी ने कहा मेरा ये काम हो गया तो मैं एक कुरान पढ़ूंगा, तो ये वाजिब नहीं है। वैसे पढ़ लें, अच्छी बात है। मुफ्ती से आपके बेटे की शादी का क्या हुआ? जो मेरे बस में है वो तो मैं कंट्रोल कर सकता हूँ, जो मेरे बस में नहीं है वो क्या कर सकता। अभी तारीख दी है उन्होंने, तो हमने भी दे दी तारीख, पता नहीं उस तारीख से पहले क्या मसला है। मोदी साहब, अगर कोई दुकान किराए पर है, मैंने जब निकाह किया था ना, तो वो लड़की वालों ने मुझसे कहा था 6 महीने का टाइम है, 6 महीने बाद शादी करेंगे। मैंने कहा ठीक है, 6 महीने बाद अगर मुझे कोई और मिल गया तो मैं बाहर चला जाऊंगा। और क्या, मैं बाउंड नहीं हूँ 6 महीने का, अगर कोई नहीं मिला तो दोबारा ट्राई मार लूंगा। तो उन्होंने कहा नहीं, हम तो 6 महीने बाद। मैंने कहा भाई आपकी मर्जी है, मैं 6 महीने तक अपने आप को पाबंद नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा आपको जल्दी क्या है? मैंने कहा देर भी क्या है भाई, जल्दी की कोई वजह नहीं तो देर की भी तो कोई वजह, कोई माकूल वजह हो तो ठीक है, कोई माकूल वजह नहीं है। वही तैयारी करनी है तो तैयारी, जब पैसा मैं खर्च कर रहा हूँ तो आपको किस चीज़ की तैयारी करनी है? तो शुक्र है समझ में आ गया, वरना बच्चे मामू कह रहे होते हमको। मुफ्ती साहब, अगर कोई दुकान किराए पर है कि मालिक मकान की ज़मीन में बोरिंग करा कर RO प्लांट लगाए तो इसकी कमाई हलाल होगी? अच्छा, मालिक मकान की ज़मीन पे बोरिंग कराएंगे ना, तो उस बोरिंग का मालिक मकान ही होगा, समझते हो? जिसकी जमीन पे कुआं खुदता है, उस कुएं का मालिक कौन होता है? जमीन। तो मालिक मकान किसी भी वक्त आपको निकाल सकता है कि पतली गली से निकलो। तो क्यों किसी की जमीन पे वो काम कर रहे हो? कि लोग ये हरकत कर रहे होते हैं, अब अब्बा की जमीन है, उस पे अपना घर बना लिया, अब परेशान होते हैं। ये घर तो हम कहते हैं विरासत है भाई, ये तो अब्बा की जमीन थी, कह रहे घर तो मैंने बनाया, तो उठा के ले जा अपना घर। वो कह रहे मैं कहाँ लेके जाऊँ, ये तो सरिये की कीमत। हम क्या, अब आपको सरिये की कीमत ही मिलेगी, कबाड़ की कीमत मिलेगी इस पे। समझते हो कि नहीं समझते? तो मसाइल पहले उलमा से मालूम कर लिया करो, उसके बाद काम किया करो। लोग ये बड़े मसला पूछ रहे होते हैं, अब्बा की जमीन थी, बड़े भाई ने उस पर घर बना लिया, अब विरासत में चाह रहे हैं वो कि मुझे हक मिले। तो हक आपका सरिया, नलके, बेसन, ये सब निकाल के ले जाओ, प्लॉट खाली करो। प्लॉट का मालिक कौन है? वारिस है। समझते हो कि नहीं समझते? या तो कोई आपस में सोलो सफाई करके वो राजी हो जाए अपना हक छोड़ने पर, एक अलग बात है। वरना शरी मसला यही है कि शुरका कहेंगे भाई तूने ऊपर की इमारत सारी तेरी है तो ले जा ऊपर की इमारत। आपने किसी की छत पे कमरा बना लिया, तो शरीयत उस छत वाले को इजाजत देती है कि वो कभी भी आपको कमरा खाली कराने का कह सकता है कि उठा के ले जा अपना सरिया, कमरा, पंखे। तो किसी की जमीन पे कभी भी तामीर की कोशिश मत करो। इसके आगे बड़े पेचीदा मसाइल हैं। डॉक्टर इस्लाम साहब की नजरिए दुरुस्त है कि आज के मुसलमान शरीयत के तमाम अहकामों को पूरा करने के बावजूद रब ताला के नज़र में मुजरिम है, जब तक कि मौजूदा निज़ाम को दिल से बुरा ना समझता हो और इसे बदलने की खातिर जिद्दोजहद ना करता हो। बिल्कुल बात दुरुस्त है, निज़ाम को बदलने की जिद्दोजहद करनी चाहिए, लेकिन करनी कैसे चाहिए ये एक अहम मसला है। तो जैसे मेरा पूरा बयान इस पर हुआ ना, अभी कोई पैकेज हो उसके हिसाब से निज़ाम को बदलने की कोशिश करें। आपके पास कोई पैकेज नहीं है तो हवाई बातें वाली बात फिर सही नहीं होगी। तो कोशिश करनी चाहिए, लेकिन जो मैंने तरीका बताया है वही सूटेबल तरीका है। क्या आप मेरी इस बात से इत्तेफाक करेंगे कि मुफ्ती शमाइल नदवी साहब ने मुनाजरे में 2 अहम गलतियां की, मजहब और साइंस से दलाइल देने पर पाबंदी आयद कर दी, जाती बारी ताला में अपने वक्त का आधा हिस्सा छोड़कर खुदा के इनकार की बुनियादी वजह ही साइंसी तरक्की है और साइंस को आज साबित कर रही है कि खुदा वो बातें 1400 साल पर। इसको मुफ्ती साहब अपनी, देखो मैंने उनका पूरा मुनाजरा सुना नहीं है,
पूरा बहुत लंबा है, क्योंकि मैंने इसलिए सुना नहीं है तो, लेकिन उसके रिस्पॉन्स बहुत अच्छा आया है और जो चंद क्लिप मेरे सामने आए वही मैंने सुने, तो मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो उन्होंने अपने टॉपिक को फोकस किया है कि भाई बात खुदा के वजूद पर होगी और मजहब से दलील नहीं होगी। तो जाहिर है क्योंकि सामने वाला मजहब को नहीं मानता ना, वो तो साइंस को मानता है, तो इस हद तक तो मुझे ठीक लगा है। बाकी एक जब इतनी बड़ी बड़ी बहसें होती हैं तो कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत, जो मुझे एक छोटी सी चीज़ लगी वो इंग्लिश का गैर ज़रूरी इस्तेमाल, वो मुझे लगा कि थोड़ा नामुनासिब है। बाकी वो उसको हो सकता है वो मुनासिब समझ रहे हो। मनफी ज़हन से मत सोचो, अच्छा काम हो गया। आप समझते हो उसमें बहस में कोई फॉल्ट था तो आप तैयारी करके इस तरह से बहस कर लो कि इसमें वो फॉल्ट ना हो, समझ रहे हो। मुफ्ती साहब मेरे सवाल, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जनाजा किसने पढ़ाया था? नबी का जनाजा हुआ ही नहीं है। उसमें बहुत सी हिकमतें उलमा ने बयान की हैं। मेरी नज़र में जो सबसे अहम हिकमत है वो ये है कि नबी जनाजा होता है दुआए मगफिरत के लिए, और नबी के लिए मगफिरत की दुआ की इजाज़त नहीं है। नबी का ये प्रोटोकॉल है, क्योंकि मगफिरत का मतलब क्या होता है? देखो, नबी पे हम दुरूद पढ़ते हैं, रहमत की दुआ नहीं भेजते। हम ये नहीं कहते अल्लाह रहिमल्लाहु मुहम्मदन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहम करे, ये नहीं हम दुआ करते। हम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने मरहूमीन को हम कहते हैं रहिमहुल्लाह, अल्लाह उन पर रहम करे, लेकिन नबी पर दुरूद है, रहमत नहीं है। वजह क्या है कि वजह जो सरसरी गौर से समझ में आती है वो ये है कि रहमत जब हम लफ्ज यूज करते हैं तो इसका मतलब होता है अगला किसी मुश्किल में है। रहमत में तरस का मादा है, कहते हैं यार इस पे रहम करो, क्या मतलब ये बड़ी कसम पुरसी की हालत में है, इस पे आप क्या करें, रहम करें, यही है ना मतलब। तो ये मेरे और आपके बारे में तो कहा जा सकता है कि पता नहीं वहां जाके खबर में हो क्या रहा है हमारे साथ, अल्लाह तो रहम करना, इनके गुनाहों को माफ। नबी का अल्लाह ने इतना ऊंचा मकाम रखा है कि हमें ये नहीं है कि अल्लाह नबी पर रहम कर, बल्कि हमें ये कि दुरूद कहते हैं इजाफी रहमतें, इजाफी अल्लाह की तरफ से इजाफी जो प्रोटोकॉल है। तो ये नबी की शान के खिलाफ समझा गया है नबी के लिए रहमत की दुआ करना। ज़िमनी तौर पर कहीं हो तो, लेकिन बाकायदा जो नबी के लिए अल्फाज यूज करने का हमें हुक्म दिया वो दुरूद है, सल्लल्लाह, सलात का लफ्ज है, रहमत का लफ्ज नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? हाँ, अल्लाह नबी पर रहम करेगा खुद से, हमें अल्लाह ने दुरूद का हुक्म दिया। तो नमाज जनाजा जो पढ़ा जाता है वो मगफिरत के लिए, कि गुनाहों को अल्लाह माफ कर दे। तो ये अल्लाह और नबी का मामला है। हमें हुक्म यह है कि भाई नबी के लिए मगफिरत की दुआ तुम नहीं कर सकते, इसलिए कि इसमें यह तसव्वुर जाएगा गोया माज अल्लाह नबी से गलतियां हुई हैं और खतरा है कि आगे अजाब ना हो जाए, तो अल्लाह से मगफिरत की दुआ मांगो। ना ना ना, तो इसलिए हर एक के लिए जनाजा होता है, नबी के लिए जनाजा नहीं होता। तो नबी के लिए हुआ क्या है, दुरूद व सलाम पढ़ा गया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आपका जो जसद मुबारक है वो रखा गया, और सहाबा कराम जौक दर जौक आते रहे और दुरूद व सलाम पढ़ के जाते रहे। अब वही बात है, मुस्बत सोचोगे तो यही बात है, मनफी सोचोगे तो जो सहाबा के खिलाफ है, जो बुग़्ज़ निकालते हैं, वो फिर उल्टी उल्टी बातें कर रहे होते हैं, जनाजा नहीं पढ़ा और ये वगैरह वगैरह जो फजूल बातें चल रही होती है। तो भाई साहबा से ज़्यादा नबी पे नबी का कौन चाहने वाला था? और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो ताख़ीर हुई है ना दफनाने में, उस ताख़ीर को आम जनाजों पे क़यास नहीं किया जा सकता। नबी के जनाजे में ताख़ीर जो हुई है दो वजह से। नंबर एक, अंबिया का जिस्म खराब नहीं होता, जर्रा बराबर तगय्युर नहीं आता और हुस्न पैदा हो जाता है उसमें। जबकि हमें जो मैयत को दफनाने का हुक्म है वो इसलिए कि बर्फ खानों से बचाओ और जल्द से जल्द दफनाओ, क्योंकि तगय्युर मैयत में तब्दीली आना शुरू हो रही है, चेहरे की रौनक खत्म हो रही है। अंबिया के चेहरे की रौनक तो बढ़ती चली जाती है। तो वो अगर कभी भी ना दफनाया जाता तो भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा अनवर उसी तरह चमक रहा होता जैसे जिंदगी में, बल्कि उससे भी ज्यादा। और दूसरी वजह यह थी कि सहाबा को यह खतरा था कि अगर हमने दफना दिया तो खिलाफत के मसले में इख्तलाफ ना पैदा हो जाए कहीं। तो खिलाफत का मसला यानी मुसलमानों का एक अमीर पहले बन जाए, उसके बाद हम जनाजा दफनाएंगे, क्योंकि ये ज्यादा अहम है। क्योंकि तलवारें ना चलना शुरू हो जाती ना जब कोई अमीर नहीं होता। नबी के दुनिया से जाता ही कोई भी अमीर नहीं है ना अब, तो कोई भी दुश्मन फायदा उठा के हमला कर दे, कुछ भी कर दे, तो पहले अमीर का वजूद क्या है, जरूरी है। तो इसलिए हजरत अबू बकर का पहले इंतखाब किया, सबने उन पर बैत की, उसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दफन किया गया। तो वहां ताखीर में ये दो वजह थी। हमारे यहाँ जो ताखीरें हो रही थी इनमें कोई ये वजह, इनमें से एक वजह भी नहीं होती। अगर एक शख्स बीवी से कहे मैंने आपको तलाक दी तो इससे कितनी तलाक़ें वाक़ई होंगी? मुतकल्लिम कहते हैं नीयत एक तलाक की थी, एक तलाक होगी, क्योंकि तलाक के लफ्ज में दी को तकरार किया ना, दी यानी उसी एक तलाक को ताकीद कर रहा है उसकी, तो इसलिए एक तलाक होगी अगर उसकी ये नीयत थी एक तलाक की। अभी मेरे पास एक साहब आए, कहते हैं अच्छे भले बारिश आदमी, मुझे कहने लगे मैंने अपनी बीवी को बोला मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, मैंने तुम्हें तलाक दी, और मेरी नीयत तलाक की नहीं थी, मैं तो वैसे ही कह रहा था। मैंने कहा यार आप सफ़ेद रीश हो, बड़ी उम्र हो गई आपकी और दीनदार हो, नमाज पढ़ते हो,
तो कह रहे हैं मैं जहां से भी फतवा ले रहा हूँ वो कह रहे हैं तलाकें हो गई हैं, ये मैंने तो वैसे ही दी थी। तो ये भी है दुनिया में, ऐसा भी चल रहा है मार्केट में। तो मैंने कहा हो गई है, ये तो कोई बात, तलाक में थोड़ी मजाक चलता है यार। लोग कहते हैं इस्लाम इतना सख्त क्यों है? भाई इस्लाम के उसूल मजबूत हैं, वरना तलाक़ें दे के लोग कह सकते थे मैं तो वैसे ही दे रहा था। औरत सारी जिंदगी कंफ्यूज रहती कि पता नहीं दिए कि नहीं दिए। तभी निकाह में भी शरीयत ने कहा है कि अगर कबूल कर लेना तो मजाक में भी वो हो जाएगा कबूल। ऐसे कितने केसेस आते हैं, लड़की कह रही होती है मैंने तो हाँ कर दी थी, मैं तो मजबूर थी। हम कहते हैं भाई आप जो भी थी, जब आपने हाँ कर दी तो निकाह हो गया। कह नहीं मेरी जब दिल से राजी नहीं थी, तो दिल से राजी नहीं तो मुंह से नहीं फूटती ना। कह नहीं मैं तो मजबूर थी। भाई मजबूर तो अब शरीयत में अगर यही हो जाए कि हाँ जी, तो क्या पता चलेगा? 8 बच्चों के बाद बेगम बोलेगी मेरे तो निकाह ही नहीं हुआ, मैं तो मजबूर थी और अब तक मजबूर थी। 10 बच्चों के बाद आज मुझे पता चला कि अब मैं मजबूर नहीं हूं। तो इसलिए इस्लाम ने निकाह और तलाक में जबान पे हुक्म का मदार रखा है, आपके दिल पे हुक्म का मदार रखा ही नहीं है। जबान से जो बोलोगे वही समझा जाएगा। अगर मजबूर हो, नहीं शादी का दिल चाह रहा तो वहीं अड़ जाओ, नहीं करनी हमने, अब्बा को बोल दो नो, उस वक्त तो हाँ हाँ हाँ, उसके बाद जमशेद पसंद नहीं आया तो मैं क्या थी। तो ये नहीं होता, हम लोग का मुस्तकबिल खतरे में पड़ जाएगा भाई। क्या किसी भी वक्त बोल दे मैं तो मजबूर थी। अच्छा एक और काम बड़ा जबरदस्त आजकल ये भी हो रहा है, वाकयात जो मेरे सामने आ रहे होते हैं ना, फिर मैं बयान में लाता हूँ ताकि पता चले मार्केट में चल क्या रहा है। ये बहुत हो रहा है, शादी पे लड़की राजी नहीं थी या लड़का राजी नहीं था, शादी हो गई, पहली रात में बेगम को बोल देता है कि मैं तो बस खुश नहीं था, मेरे अब्बा का फैसला था। तो मैं ऐसी लड़कियों को कहता हूँ रख के चमाट थोप दिया करो उसके। जो मर्द पहली रात में ये बोले कि ये मेरा फैसला नहीं है, मेरे पेरेंट्स का फैसला है जिसकी वजह से मैंने तुमसे शादी की, ये बड़ी बेगैरती वाला जुमला होता है। बिलफर्ज आपके पेरेंट्स का भी फैसला था, उसको क्यों बता रहे हो कि मेरी पसंद से नहीं हुई? इसका मतलब आपने बता दिया कि मैं तुम्हारे साथ टाइम पास करूंगा, बस यही मतलब हुआ ना। उसके दिल पे आरे चलते हैं भाई, आपने रिपोर्टें पेश करना शुरू कर दी। भाई अगर आपको नहीं थे तो पेरेंट्स के सामने अड़ जाते, आप अड़े नहीं हो। एक बच्ची की जिंदगी तबाह कर दी, उसके बाप ने रुखसत करके भेजा, शादी पे उनका लाखों का खर्चा हो गया, जहेज आ गया, मेहर आ गया, काजी की फीस हो गई, सब कुछ हो गया, और पहली रात में बोला एक्चुअली मैं मजबूर था। तो चमाटा बनता है कि नहीं बनता? पागल के बच्चा तू क्या बातें कर, और उसी वक्त घर चली जाओ। बोले ठीक है, जब आप अपनी खुशी से रुखसत करके लाना होगा ले आना, फिलहाल मैं अपने अब्बा के घर बैठी हुई हूँ। औरत के लिए मुश्किल काम होता है ये, लेकिन ये बहुत बेगैरती वाली बात है। इसी तरह औरत भी कहे ना रुखसत होके आ गई घुन्नी में, मेरे एक्चुअली मैं तो खुश नहीं हूँ, तो उसको हल्का मत लिया करो, क्योंकि जिंदगी भर फिर वो सताएगी आपको। बोलो भाई जब आप खुश नहीं थी तो लड़ लेती ना, कहती मैं सोसाइटी के हाथों क्या हूँ, मजबूर। तो जब मजबूर हो, बिलफर्ज अपने आप को मजबूर समझती हो, तो मजबूरी में फिर मुझे एक्सेप्ट कर लेती ना, मुंह से ये फूटने की क्या जरूरत थी? तो ये बड़ी बेगैरती वाली बातें होती हैं। शुरू में बोल देना मैं मजबूर था और या मैं मजबूर थी, अगले के साथ खेल रहे हो यार। तो उस लड़के का कितना खर्चा हो गया, उसका वो वलीमा, वो दोस्त मुंह दिखाने। हमारे एक दोस्त के साथ ऐसा ही हुआ, शादी हुई है, इतना खर्चा वर्चा हो गया, सब मुबारकबाद में बेगम ने बोल दिया मेरा फैसला नहीं, मेरे बाप का फैसला था। अगले दिन मुस्कुराहट से छिन गई उसकी, मुझसे मिल रहा है ऐसे ना जैसे नहीं नफ्सियाती मरीज होते। मैंने कहा इसको हो गया है? तो फिर उसने मुझे अपने दिल की बात बताई कि ये हुआ है। तो फिर मुझे खुशी नहीं हो रही, क्योंकि वो तो कोई लिफ्ट ही नहीं करा रही है, करी मेरा फैसला थोड़ी है, पागल के बच्चे हो। तो जब मजबूर हो तो बोलो नहीं करना, वो कम दर्जे की बेगैरती है, बल्कि बेगैरती है ही नहीं वो। ये बाद में जाके एक दूसरे को ये कहना ना मेरा फैसला और तेरा फैसला, ये सही नहीं होता। एक सामने आप फाउंडेशन गरीब लोगों को घर खरीद कर देती है, गरीबों के साथ किराए की मद में ताउन करती है। हमारी फाउंडेशन डॉक्टर अफजल साहब है, ऑपरेशन मैनेजर है, उनसे पूरी डिटेल आप मालूम कर सकते हैं किस किस्म के गरीबों के साथ ताउन करती है, किस किस्म के गरीबों के साथ ताउन नहीं करती। ताउन पैसों की सूरत में करती है या घर की सूरत में करती है या शादी की सूरत में करती है या तलाक की सूरत में करती है, क्या होता है, ये सारी डिटेल किसके पास है? उनके पास। खैर सूरह हुजरात में है कि एक दूसरे को बुरे ख्लाफ से ना पुकारो, एक दूसरे का मजाक ना उड़ाओ। आपके मेयात में कभी किसी का मजाक उड़ाते हैं, कभी बुरे ख्लाफ से पुकार देंगे, क्या ये जायज़ है? मसलन कोई मिसाल देना, किसका मैंने मजाक उड़ाया, किसी शख्सियत का, या किसका मैंने बुरे अलकाब से याद किया किसी शख्सियत को, तो वो मिसाल दें। आपने इंजीनियर अली मिर्जा की मिसाल दी है, इसमें तो मैंने तो नहीं कभी बुरे अलकाब से याद किया इंजीनियर अली मिर्जा को। क्या ख्याल है? जहलम वाली सरकार कहा है मैंने, तो ये कोई इतना, मेरा ख्याल है कोई इतना नेक तो नहीं बनना चाहिए, मेरा ख्याल है। इसमें क्या वर्ग बताऊँ? अच्छा, इंजीनियर अली मिर्जा जब से जेल से छूट कर आए ना, उन्होंने एक बात कही है मेरे बारे में, बहुत ज्यादा कही है कि मैंने भी मुफ्ती साहब को फेवर किया था, इसलिए मुफ्ती साहब ने मुझे फेवर किया। मैं इंजीनियर अली मिर्जा की खिदमत में पैगाम भेजना चाहता हूँ कि हजरत आपने जो मुझे फेवर किया था वो फेवर ना करना फेवर करने से ज्यादा बेहतर था, क्योंकि आपने फेवर ये किया, बार बार ये अल्फाज दोहराए, गुस्ताखी तो की है, गुस्ताखी तो की है। आपको पता है जब आपने किसी को फतवा दे दिया कि गुस्ताखी की है,
तो पाकिस्तान में फिर कोई नहीं छोड़ता ऐसे शख्स को। आप तो मेरी जान को और ज्यादा गैर महफूज बना रहे थे। मैं कनाडा में था, इंजीनियर साहब के बयान सुन रहा था, गुस्ताखी तो की है। मैंने जो आपको फेवर दिया है ना, वो वाकई दिल से फेवर था। वो फेवर ये था कि गुस्ताखी नहीं की है। रिटर्न में भी फतवा दिया अपनी स्टैम्प के साथ और मीडिया पे बयान भी दिया। तो मैं नहीं जंग छेड़ना चाहता इंजीनियर मिर्जा के साथ, लेकिन मैं बताना चाह रहा हूं कि आपने एक दफा नहीं ये जुमला बार बार दोहराया है। तो मैं नहीं समझता कि आपने मुझे फेवर किया था उस मौके पे। तो आपने, ठीक है, आप उसी को गुस्ताखी समझ रहे थे, आपने बयान कर दिया, लेकिन उसको फेवर से ताबीर नहीं की जाए। समझ रहे हो? हाँ, ये जरूर है कि जेल से रिहा होने के बाद मेरा शुक्रिया अदा किया है, तो इसको मैं अप्रिशिएट करता हूं कि चलो यार, आपने किसी की खिदमत को खिदमत माना। और मैंने जो वो जो फेवर दिया ना, वो इसलिए नहीं कि इंजीनियर साहब ने मुझे फेवर दिया था। मैंने तो अल्लाह का खौफ सामने रखकर, हमारे पास जब वहां से सवाल आया इंजीनियर मिर्जा की तरफ से, उनके वकील की तरफ से, कि गुस्ताखी है या नहीं है, तो कुछ लोगों ने मुझे मशवरा दिया कि मत लिखो। मैंने कहा नहीं, ला यजरिमन्नकुम शनआन कौमिन अला अल्ला तादिलू। कुरान कहता है किसी से तुम्हें अगर कोई जाती मसला हो किसी के साथ भी, तो अदल का दामन नहीं छोड़ना। मैंने कहा कोई भी हमसे मुफ्ती से जब सवाल पूछेगा, तो जो तहरीर में पूछा गया है, मुफ्ती की जिम्मेदारी है उस सवाल के मुताबिक जवाब लिख के दे। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तो मैंने कहा भाई, जो भी फतवा, जो सवाल आएगा, हमने उसके मुताबिक जवाब देना है। बिनोरिया वालों ने भी जवाब दिया कि गुस्ताखी नहीं है, मैं भी जवाब दिया रिटर्न में कि गुस्ताख। हालांकि उस फतवे के बाद जो मुझे धमकियां मिली हैं और जो मैंने वीडियो बयान रिकॉर्ड करवाया है, ठीक ठाक धमकियां मिली हमें। तो मैंने इंजीनियर को इसलिए फेवर नहीं किया था कि इंजीनियर ने मुझे फेवर किया। इंजीनियर मुझे फेवर करता या नहीं करता, मैंने फिर भी इस मसले में किसको फेवर देना था? इस मसले में इतना कि 295C नहीं लगती इस पे, ये गुस्ताखी नहीं है, इतना बस, इससे ज्यादा नहीं। तो और बाकी जो इंजीनियर मिर्जा ने जो 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 कहा कि यानी कि मैं मुफ्ती साहब को हमने फेवर दिया था, तो मुझे नहीं लगता कि वो आपने मुझे फेवर दिया था। आपने तो बार बार ये लफ्ज दोहराया है कि गुस्ताखी तो की है, गुस्ताखी तो की है, तो बस फेवर कहाँ रह गया? जो गुस्ताख करार दे दिया तो फेवर क्या रह गया? बाकी मैं फिर ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि इंजीनियर साहब ने जेल से निकलने के बाद मेरा शुक्रिया अदा किया, ये भी अच्छी बात है। मैं नहीं चाहता दोबारा से फिर वही नफरतें, पहले जंगे छिड़े। जो इल्मी बात है, हम तो शुरू से ये कह रहे हैं कि जो दलाइल है उनका जवाब किससे होना चाहिए? दलाइल से होना चाहिए। तो बस इस हद तक रहे, तंज ना हो, एक दूसरे की पगड़ियां ना उछाली जाएं। तो दलाइल से जो जवाब दिए हैं, आइंदा भी मुझे लगा कि किसी क्लिप का मैंने जवाब देना है, तो दलाइल की दुनिया में इंशाल्लाह वो जवाब दूंगा। और वो एक दूसरे के एहतराम के साथ दलाइल से ही जवाब चलता रहे तो ये ज्यादा अच्छा है मेरा ख्याल। इसमें क्या शादियों में, होटल में, शादियों में मखलूत माहौल में जाना जायज़ है नाजायज़ है, तो होटलों में मखलूत माहौल में जाना क्यों जायज़ है? देखो, होटलों में मखलूत माहौल में जाना ऐसे है जैसे आप बस में जब बैठे हो, सफ़र करना आपकी मजबूरी है। तो सफ़र में, अब जहाज़ में भी आप जाते हो, मखलूत माहौल होता है ना, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, उसको गुनाह की महफिल नहीं कहा जाएगा। और मजबूरी भी है, सफ़र तो करना है ट्रेन में, जहाज़ में। इसी तरह खरीदारी में जब आप बाजार जाते हो तो मखलूत माहौल होता है ना। लेकिन अब ये नहीं है कि आप, क्योंकि आंटियां भी आई हुई हैं तो अब आप दुकान पे नहीं जाओ। तो चूंकि खरीदारी करना, सफर करना, होटल में खाना खाना, ये बुनियादी हुकूक में से है। तफरीही मकामात पे जाना, ये भी बुनियादी हुकूक में से है। जबकि जो शादी है ना, जिसने शादी की है, ये वलीमा किया है, तो उसके वलीमे में जाना ये आपके हुकूक में से नहीं, बुनियादी हुकूक में से। उसका हक अदा करने के लिए आप जा रहे हो, या आप किसको खुश करने के लिए जा रहे हो? उसको खुश करने के लिए जा रहे हो। ये आपकी बुनियादी जरूरत नहीं है, तो उसके जिम्मे लाजिम है कि आपको, अगर वो खुश करना चाहता है, आपको अपनी शादी में बुलाना चाहता है, तो आपके नजरियात का वो एहतराम करे और आप उसको ये मैसेज दो कि हम मखलूत माहौल को जायज नहीं समझते। क्योंकि अगर आप चले गए उस, जबकि आपकी जरूरत भी नहीं है, कुछ वलीमे और शादियों में जाना कोई जरूरत थोड़ी है आपकी। आप कह सकते हो रिश्तेदारी जोड़ना भी तो शरई जरूरत है। रिश्तेदारी जोड़ना उसके लिए पहले है, आपके लिए बाद में है। क्योंकि ला ताअता लिमखलूकिन फी मासियतिल खालिक, खुदा को नाराज करके मखलूक को खुश नहीं किया जा सकता। तो रिश्तेदारी तोड़ने का गुनाह उसको होगा, आपको नहीं होगा। उसको गुनाह मिलेगा कि भाई मैंने क्यों गुनाह की महफिल रखी है, मैं उसमें बुला रहा हूं और वो नहीं आ रहा, रिश्तेदारी टूट रही है, तो मुझे चाहिए कि मैं पार्टीशन करूं ताकि वो आए। तो तोड़ने का गुनाह किसको होगा? उसको होगा। तो खुलासा यही निकला कि होटल में खाना खाना या जहाजों में सफर या शॉपिंग ये जरूरत है, शादी में जाना कोई जरूरत नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? कोई जरूरत नहीं है। तो अगर कम से कम इतना कर लो कि अपने लिए बोल दो कि मेरे लिए अलग इंतजाम कर लो। अजीब बेहूदगी का माहौल होता है जो मिस गैदरिंग में जो शादियां हो रही होती हैं।
क्यों काबा को कपड़ा पहनाया जाता है, सोना चांदी लगा होता है, क्या ये इसराफ नहीं है? ये सऊदी हुकूमत से पूछो। दूसरा सवाल, सफ़ेद लिबास पसंदीदा है तो काला लिबास क्यों है काबा का? काबा का काला लिबास इसलिए है कि काले रंग पे इंसान की नज़र ठहर जाती है। काबा को देखना भी इबादत है मोहब्बत से। सफ़ेद रंग को आप ज़्यादा टाइम देख नहीं सकते हैं। जब जिन इलाकों में बर्फ़ पड़ती है ना, उनसे जाके पूछें, 3 दिन के बाद वो अपनी आंखें मसल रहे होते हैं, इतनी आंखों को तकलीफ होती है। तो वाइट कलर ज़्यादा देर तक देखा नहीं जा सकता, या लाइट कलर वो भी। तो ब्लैक कलर पे आप घंटों घंटों नजरें टिका के जमा सकते हैं। तो बैतुल्लाह को मोहब्बत से देखना भी क्या है, ये भी इबादत है। तो वहां तो लोग जाते हैं बैतुल्लाह, तो उसमें आंखें ठंडी रहती हैं ब्लैक कलर को देख के। तो ये एक हिकमत उलमा ने बयान की है, लेकिन शरीयत में नहीं है, कोई भी कलर हो सकता है। तो ब्लैक कलर की एक ये वजह, नुमाया हो जाता है। आप देखो ना, चारों तरफ सफेद लाइटें होती हैं, उसमें ब्लैक कलर अलग सा नुमाया नजर आ रहा होता है बैतुल्लाह, एक खूबसूरती होती है उसमें। अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर्दे में मर्दों को मसाइल बताया करती थी, औरतों को ही क्यों ना बता देती कि मर्दों से बात करने की नौबत ना आए। इतने वास्ते जब होते हैं ना तो इल्म ज़ाया हो जाता है इससे। पहले वो उनको, फिर वो उनको, फिर वो उनको। घरेलू बातें थी, सहाबा कराम दूर दूर से ताबीन सफ़र करके आया करते थे, और हर शख्स को अल्लाह ने एक उम्र दी है ना, उस उम्र के अंदर अंदर इल्म उसने ट्रांसफर करना है। तो फिर वास्ते जितने बीच में आते हैं, बात कुछ से कुछ बन जाती है। तो इसलिए अल्लाह ताला ने उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दिया कि साहबा आपसे आएंगे मसाइल पूछने के लिए, तो पर्दे में उनको मसाइल का जवाब दिया करो। तो वो ताकि इल्म फैले। इससे हमें यह भी पता चलता है कि बाज़ दफ़ा तकल्लुफ़ात में और तक़वे के आला दर्जे पर अमल करने में काम ही ज़ाया हो जाता है। तो हमें पहले काम को फोकस करना है। जैसे यूनिवर्सिटियों में मखलूत माहौल होता है, हम बयान के लिए चले जाते हैं, इसलिए कि अगर हम उनसे कहें कि ये वो नहीं होगा, हमें पता बयान ही नहीं होगा, तो फिर मुल्हिद लोग जाएंगे वहाँ बयानात करेंगे और बिल्कुल ही उनका तो कॉन्सेप्ट ही तब्दील हो जाएगा, बर्बाद हो जाएंगे। तो वहाँ बहुत सी चीज़ें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं। तो उम्महातुल मोमिनीन को हुक्म दिया पर्दे में मसाइल बता दिया करो, क्योंकि वो घरेलू मसाइल ज़्यादा जानती थी। वरना पहले एक टीम तैयार होती, फिर उस टीम में कुछ शागिर्द लायक होते, कुछ इतने अच्छे शागिर्द नहीं होते, कुछ लोग, बड़ा मसला खड़ा हो जाता, इल्म तो ज़ाया हो जाता। तो इस्लाम में फिर इतना तकल्लुफ़ नहीं रवा रखा गया। भाई चलो जो आपको आता है वो, तो लाइन लगी होती थी सईदा आयशा के। और पता है एक बड़ी दिलचस्प बात क्या होती थी, लोग हजरत अस्मा जो सईदा आयशा की बहन थी, अपने नौमौलूद बच्चों को उनका दूध पिलाते थे। क्यों पिलाते थे? कि अम्मी आयशा मेरे बच्चे की सगी खाला बन जाए, ताकि ये बच्चा बड़ा होकर खूब मसाइल का इल्म हासिल करे पर्दे के बगैर। क्योंकि पर्दे में भी बहरहाल कुछ ना कुछ तकल्लुफ होता है कि नहीं होता। तो ये होता था ताबीन में, साहबा में, कि भाई हम अपने बच्चे को दूध पिलवा देते हैं ताकि सैयदा आयशा क्या बन जाए, सगी खाला बन जाए। और फिर बड़े होकर ना जब ये बाले होगा तो जाएगा वहीं घर में बैठ के उनसे अपनी खाला से मसाइल पूछा करेगा। ये भी होता था। इल्म की ऐसी हिर्स थी उन लोगों में। समझते हो कि नहीं समझते? चलो भाई